फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उनके इंशाइया मच्छर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख के हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखते हैं, लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंशा लफ्ज़ का इस्तेमाल हम लोग उर्दू में कई तरह से करते हैं। लिखते हैं, इंशाइया भी इसी लफ्ज़ से बना, यानी इंशा लफ्ज़ से ही बना है इंशाइया, ठीक है। मुहक्किकीन का ख़याल है कि लफ्ज़ ऐसे अरबी लफ्ज़ ऐसी से निकला है जो लफ्ज़ इंशा का बदल है, ठीक है। गर्ज़ के यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इंशा जो है उसके लुग़वी मायने क्या हैं, यानी एक शॉर्ट ऐसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंशा कहते हैं, ठीक है। लिखते हैं, इब्तिदा में मज़मून निगारी और इंशाया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फ़र्क पैदा होता गया, ठीक है। यानी शुरू में इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मज़मून और इंशा दोनों चीज़ों को ऐसे ही कहा जाता था, लेकिन अब इनमें जो है फ़र्क आ गया है, ठीक है। यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ करार पाई, यानी अब आपको पता है इंशाइया जो है वो एक अलहदा यानी एक अलग सिन्फ सुखन बन गई है, ठीक है ना, उसका एक अपना मुकाम है। लिखते हैं, इंशाइया निगार अपने मखसूस ज़ाती मुशाहिदे और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है, यानी उसने जिस चीज़ का अपने ऊपर हम कहते हैं जो चीज़ उसने महसूस करा है ना, उसको या जो चीज़ उसने देखी है उसको वो बयान करता है। कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ख़याल के तमाम मरहले खुशतबी के साथ तय किए जाते हैं, यानी कि कहते हैं कि भाई ये कहा जाता है कि चाहे कोई संजीदा मसला हो या फिर गैर संजीदा हो, दोनों तरह के मसलों को हंसी मजाक के पैराए में और बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है बयान किया जाता है। ये बात में बात पैदा करने का फ़न है, यानी इसको कहा जाता है कि एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात निकालने का फ़न है ना। देखिए इसमें आपको हंसी मजाक के ज़रिए गहरी से गहरी बातें भी कही जा सकती हैं। लिखते हैं, इंशाए निगार मफ़हूम से खाली गुफ्तगू में भी माने पैदा कर देता है, लेकिन कभी कभी इसके बरक्स भी होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जिसमें मफ़हूम नहीं है, जिसमें कोई नुक्ता नहीं है, वो अपनी बात की में बात पैदा करने की सलाहियत से उसमें भी कुछ ना कुछ काम की चीज़ कर लेता है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। बरक्स मतलब इसका उल्टा भी होता है कि काम की चीज़ भी खाली हो जाती है। लिखते हैं, इख्तिसार इसकी पहचान है, यानी इसमें इख्तिसार होता है। इख्तिसार मतलब छोटा होता है, मुख्तसर होता है। इसमें मज़ा या ठटोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेर लब हंसी पिन्हा होती है। देखिए अब मज़ा या ठटोल किस में होता है, ये तंज़ो मज़ाह में होता है। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है तंज़ो मज़ाह, वो हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि तंज़ो मज़ाह में आप खुल के हंस सकते हैं, लेकिन इंशाइया में आप खुल के नहीं हंसेंगे, उसमें हल्की सी मुस्कुराहट आएगी कि हाँ देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है। ख़याल आफरीनी इसकी एक अहम खसूसियत है, यानी कि ख़याल की आफरीनी जो है वो इसकी एक खसूसियत है। लिखते हैं, उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा सर सैयद अहमद ख़ान के रिसाले तहज़ीबुल अख़लाक़ से होती है, ठीक है। फिर मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह के बाद उन्होंने क्या करा, अवध पंच और मग़ज़न ने उसे फ़रोग़ दिया, यानी पहले तहज़ीबुल अख़लाक़ से शुरुआत हुई, फिर अवध पंच और मग़ज़न ने उसे क्या दिया, फ़रोग़ दिया। लिखते हैं, मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, न्याज़ फ़तेहपुरी, मेहदी अफ़ादी, मिर्ज़ा फ़ातुल्लाह बेग, काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, ठीक है, पतरस बुखारी, सैयद महफूज़ अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीक़ी और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी ने इस सन्फ़ को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया, ठीक है। तो ये थे कुछ अहम इंशाइया निगारों के नाम। अब हम बात कर लेते हैं इसी में ही ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ख्वाजा हसन निज़ामी जो है 1878 में पैदा हुए और 1955 में उनकी वफ़ात हो गई। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए, कम उम्र में ही वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया। बड़े भाई ने परवरिश की, अरबी और फ़ारसी की तालीम दिल्ली ही में हासिल की। यहाँ तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, क्लियर है आपको कि भाई दिल्ली में पैदा हुए, छोटी ही सी उम्र थी कि मम्मी पापा गुजर गए, वफ़ात कर गए, है ना। उसके बाद बड़े भाई ने उनकी परवरिश करी और अरबी और फ़ारसी की तालीम उन्होंने दिल्ली में ही हासिल की। किताबों के मुताले और मज़मून नवीसी का शौक़ बचपन से ही था, ठीक है, यानी पढ़ने लिखने का दोनों का शौक़ था उन्होंने।
पहले अखबार में छोटे छोटे मज़ामीन लिखे, बाद में तहरीर और तसनीफ़ ही उनका मशगला बन गया। यानी कि पहले तो उन्होंने हंसी मजाक में, यानी ऐसी मज़े मज़े में न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू करा, और बाद में फिर वो यही काम करने लगे। उन्होंने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें लिखी हैं, उनमें इंशाइए, सफ़रनामे, रोज़नामचे, कलमी चेहरे और नोहे सभी कुछ शामिल है। यानी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। कई रिसाले भी निकाले जिनमें मुनादी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। ठीक है, ये उनका रिसाला था जिसे उन्होंने निकाला था। लिखते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी एक ख़ास तर्ज तहरीर के मालिक थे, यानी उनका लिखने का अंदाज़ बहुत स्पेशल था। उनकी नस्र में अदबियत, अलमियत और रूहानियत की अजीब व गरीब आमेज़िश नज़र आती है। यानी कि जो वो लिखते हैं ना, उसमें अदबियत भी है, अदबी बातें भी हैं, मतलब हम कहते हैं आलिमाना बातें, फ़लसफ़ियाना बातें भी हैं, है ना, और रूहानियत भी है। ठीक, लिखते हैं उनका दिलकश उसलूब मामूली वाक़यात और रोज़मर्रा की चीज़ों को अजीब व गरीब, गैर मामूली बना देता है। यानी कि कहते हैं कि वो उनका जो उसलूब है ना, जो वो लिखते हैं, तो वो इतना दिलकश है कि जो मामूली से मामूली चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, उनमें भी वो एक कशिश पैदा कर देते हैं, है ना। बेतकल्लुफ़ी, सादगी और लुत्फ़ तंज़, ठीक है, लतीफ़ तंज़ उनकी नस्र की नुमाया ख़ुसूसियत है। यानी कि कहते हैं कि उन बेतकल्लुफ़ी से लिखते हैं, बिल्कुल सादगी से, कोई बनावट नहीं, कोई तसन्नुह नहीं, बहुत साफ सिंपल लिखते हैं, है ना। और यही उनकी ख़ुसूसियत भी है, जिनमें दिल्ली का रोज़मर्रा और मुहावरा मज़ीद लुत्फ़ पैदा कर देता है। अब उन्होंने दिल्ली के रोज़मर्रा के अल्फाज और दिल्ली के जो मुहावरात हैं उनका इस्तेमाल भी किया है। मौक़ा निगारी और मंज़र कशी में भी उन्हें महारत हासिल है। वो अपने छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें उनकी एक खूबी में आते हैं। अब क्योंकि आपका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाया निगार पे लिखिए कि वो कैसे इंशाया निगार हैं, है ना। तो इसे थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिखते हैं उनकी तसानीफ़ में सिपारा दिल, है ना, कानाबाती, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है चींटियाँ और गुदगुदियाँ, ठीक है, इसके बाद लिखा है बहादुर शाह का रोज़नामचा, फिर लिखा है बेगमात के आंसू, फिर लिखा है गदर के सुबह शाम, फिर लिखा है आप बीती, फिर लिखा है रोज़नामचा हसन निज़ामी, फिर ख़ासी तौर पर मशहूर है। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ उनकी बड़ी बड़ी किताबों के नाम दे दिए गए हैं। फिर लिखते हैं ज़ेरे नज़र इंशाइया मच्छर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इनके उसलूबी तहरीर की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, यानी अब ये बताते हैं कि ये किस तरह के उसलूब अपनाते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा किससे, मच्छर से। तो ये अब हम क्या करेंगे, मच्छर का खुलासा पढ़ेंगे, है ना। मच्छर को फिर कभी डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी मच्छर का खुलासा पढ़ के जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करके, है ना, वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपके सवाल जवाब हैं। इसका मैं जो आपका खुलासा है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक तो टाइम भी कम है, दूसरी चीज़ रोज़ों की वजह से मैं बना भी नहीं पा रही हूँ, है ना। देखिए, पहला सवाल लिखा है मज़मून निगार ने मच्छर का हुलिया किन अल्फाजों में बयान किया है, लिखिए। तो यहाँ लिखा है मज़मून निगार ने मच्छर का हुलिया इस तरह बयान किया है कि सूरत तो देखो, काला भतना, लंबे लंबे पाँव, बेडौल चेहरा, इस शान व शौकत का वजूद। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कूड़े करकट मैल कचरे से पैदा होता है और गंदगी मोरियों में ही ज़िंदगी बसर करता है। तो मच्छर का तो आप सबको पता है कि यही हाल है कि भाई वो पैदा ही गंदगी में होता है। अगला सवाल लिखा है इस सबक में इंसान को क्या नसीहतें की गई हैं, अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो लिखते हैं इस सबक में ये नसीहतें की गई हैं कि जैसे नन्हे परिंदे को हक़ीर या जलील नहीं समझना चाहिए, इसी मच्छर ने खुदाई का दावा करने वाले नमरूद का गुरूर तोड़ा था, है ना, उसके नाक में घुस गया था, याद है आप लोगों को। लिखते हैं उसकी खुदाई खाक में मिला दी थी। इसके अलावा वो रात को जाकर ज़िक्र इलाही और इबादत करनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से वो लोग करते हैं, एनिमल्स जो है रात में जागते हैं, है ना। आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ आपको दिया गया मुसन्निफ ने मच्छरों के किस अमल को शोखियाना रमी करार दिया है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं कि भाई कि मच्छर बैठने और उस पर खून पीने की जो नन्ही नन्ही बूंदें गिराने को जो इंसान, यानी कि जो वो इंसान के जिस्म से चूस कर लाया था, इंसान की तहरीरों पर डालने के अमल को उन्होंने शोखियाना करार दिया है। ठीक है,
तो आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला सवाल जो कि लास्ट है, लिखते हैं मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं, है ना, यानी अगर कोई दुश्मन है हमारा तो उसका दोस्त भी हमारा दुश्मन ही हुआ। इस जुमले के ज़रिए मुसन्निफ़ हमें क्या बताना चाहता है? तो देखिए मुसन्निफ़ हमें ये बताना चाहता है कि दुश्मन के दोस्त को भी दुश्मन समझना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त दुश्मन का दोस्त साथ देगा, यानी जो दुश्मन का दोस्त है वो उसका साथ देगा, ना कि आपका, क्योंकि मच्छर इंसानों ही के नहीं बल्कि इंसान जो जानवरों को पालते हैं उन्हें भी काटता है ना, यानी कि मच्छर सिर्फ इंसानों को नहीं, जो एनिमल्स पाले जाते हैं उनको भी काटते हैं, है ना, क्योंकि वो इंसानों के दोस्त थे तो मच्छर के वो दुश्मन हुए। ठीक है, चलिए बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हुई है, कोशिश कर रही हूँ मैं आपकी वीडियोस बना दूँ सारी। बाकी बेटा देखिए पिछली वीडियोस अपलोड हैं, आप उनसे हेल्प ले लीजिए। जो वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी उसके लिए सॉरी, आप लोग पिछली वीडियोस से हेल्प ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।